पिछले 10 दिनों के दौरान बिहार के राजगीर में जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरा देश फख्र कर रहा है, खुशी से झूम उठ रहा है। देश की बेटियों ने जो कुछ अचीव किया है उस पर पूरा देश नाच कर रहा है, पूरा देश फख्र कर रहा है, पूरी शाबाशी दी जा रही है पूरे देश से। लेकिन थोड़ी बहुत शाबाशी तो बिहार सरकार और बिहार को भी देनी चाहिए, जिस तरह से बिहार ने इस खेल को आयोजित किया है। लेकिन इन्हीं बीच में इस केंद्र सरकार के कम से कम एक व्यक्ति जरूर है जो आज भी बिहार की आंखों में आंखें डाल करके नहीं देख सकते। उनकी आंखें शर्म से झुक जाएगी जब इसी मोदी सरकार के दौरान, इसी एनडीए सरकार के दौरान देश की संसद के भीतर जब सवाल पूछे गए थे कि अलग अलग राज्यों को कितना पैसा दिया जाता है खेलो इंडिया के ऊपर या फिर अन्य तरह के खेलों से संबंधित किसी भी तरह का फंड जो रिलीज किया गया है या दिया गया है अलग अलग राज्यों को, तो बड़े शर्म से हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर पहले किरण रिजिजू थे और उसके बाद फिर अनुराग ठाकुर बने। इन दोनों में से कम किरण रिजिजू ने तो जवाब दिया, उन्होंने बताया कि बिहार को इतना मिला है, लेकिन अनुराग ठाकुर तो बताने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, खेलो इंडिया प्रोजेक्ट या स्पोर्ट्स जो है वो स्कीम के हिसाब से दिया जाता है, राज्यों के हिसाब से नहीं दिया जाता है पैसा। तो हम राज्यों के हिसाब से नहीं बताएंगे कि किस राज्य को कितना पैसा दिया गया है अपने अपने राज्यों में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए। तो जब किरण रिजिजू थे तो 19-20 तक उन्होंने डेटा दिया है, हम वो भी आपको बताएंगे। और अनुराग ठाकुर के समय में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हमने एक दूसरे जगह से निकाला है और टोटल 2016-17 से लेकर के 2024 तक बिहार को कितना मिला है और देश के अन्य राज्यों को कितना मिला है। बिहार ने कितना अचीव किया है, देश के अन्य राज्यों ने कितना क्या अचीव किया है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। और उसके लिए आप किसी क्रेडिट देंगे वो अलग जगह है, लेकिन इस सवाल को हम जनता के बीच में भी लेके जाएंगे, पब्लिक ओपिनियन ले जाएंगे। कल हम आपको लोगों से ये सवाल पूछेंगे कि आपको देश पे, बिहार पे फख्र हो रहा है जिस तरह से बिहार में हॉकी खेल का आयोजन किया गया, लेकिन इस डेटा पे क्या कहिएगा जिस डेटा में बिहार को एक भिखारी की तरह पैसे दिए गए हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए। डेटा ये है कि 2000 किरण रिजिजू जी थे वहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनसे सवाल पूछा गया और सवाल पूछने वाले भी बिहार के ही सांसद हैं और बीजेपी के भी सांसद हैं इसमें और जेडीयू के सांसद है। बांका के सांसद गिरधारी यादव जी ने सवाल पूछा उनसे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, और उस समय किरण रिजिजू थे। और ये पूछा गया 21 नवंबर 2019 को। जब उनसे सवाल पूछा गया कि अलग अलग राज्यों में कितना कितना पैसा दिया गया है तो उन्होंने बताया, इनकार नहीं किया। अनुराग ठाकुर इनकार कर देंगे देने से, और वो अगर आप देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा, ऐसे चौंकिएगा कि बिहार को 2016-17 में मात्र 0.36 करोड़ यानी कि 36 लाख रुपए मिले थे। 17-18 में 1 रुपये भी नहीं, 18-19 में 40 लाख, 19-20 में 1 रुपये भी नहीं, यानी कि इनके कार्यकाल के दौरान, किरण रिजिजू जी के उस दौरान मात्र 76 लाख रुपए मिले हैं। जबकि आप दूसरी तरफ अन्य राज्यों को देखिएगा तो उत्तर प्रदेश को लगभग 60 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कि बिहार से लगभग 10 गुना ही नहीं 100 गुना अधिक ज़्यादा पैसा मिला है। 59 करोड़ 93 लाख रुपए, 60 करोड़। गुजरात चले जाइए, गुजरात को भी 13 करोड़ मिला है, 13.5 करोड़, बिहार को मात्र 76 लाख रुपए। ये उस समय का डेटा है। अगर आज का डेटा, अगर आप उसमें 19-20 का बाद का डेटा देखेंगे तो अनुराग ठाकुर जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते हैं तो उनसे 2 बार सवाल पूछा गया है। एक 6 फरवरी 2024 को पूछा गया और एक उससे पहले पूछा गया था 13 दिसंबर 2022 को। और उनसे यही सवाल पूछा गया कि आप अलग अलग राज्यों का बताइए कि कितना पैसा दिया जाता है खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत या फिर और जो स्कीम्स है स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कितना पैसा दिया जाता है। तो उनका जवाब बड़ा अटपटा था। उन्होंने कहा कि जो स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है वो राज्यों के आधार पे नहीं किया जाता है, वो स्कीम्स के आधार पे किया जाता है। तो स्कीम्स बिहार को कितना मिला है यही बता देते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया। और इसमें बहुत सारे सवाल भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले उस डेटा को देख लीजिए। इन्होंने नहीं बताया लेकिन हम आपको डेटा बताते हैं। खेलो इंडिया का वेबसाइट बहुत रद्दड़ सा वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे और उस वेबसाइट को देखेंगे तो उस वेबसाइट पे आपको अलग अलग साल का भी दिख जाएगा, अलग अलग राज्यों का दिख जाएगा और
टोटल भी दिख जाएगा। तो 2017 से लेकर के 2018, 17-18 में ये प्रोजेक्ट खेलो इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और आज 2024 तक हर साल का डेटा है। बिहार को सिर्फ 2 बार मिला है, एक 2024 में मिला है, एक 2020 में मिला है। टोटल यानी कि 16-17 से लेकर के आज तक लगभग 7-8 सालों में बिहार को टोटल मिला है 47 करोड़ 82 लाख रुपए और इसमें से मात्र रिलीज हुआ है 20 करोड़ 34 लाख, यानी कि आधा भी रिलीज। 47 करोड़ सैंक्शन हुआ है और रिलीज हुआ है, बिहार सरकार को दिया गया है मात्र 20 करोड़ 34 लाख रुपए और इसमें से बिहार सरकार को 47 करोड़ नहीं मिला है, उसमें से 31 करोड़ 32 लाख रुपए बिहार सरकार को सैंक्शन किया गया है और बाकी प्राइवेट एंटिटीज को किया गया है। हालांकि बिहार सरकार ने 31 करोड़ में से 20 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, यानी कि जितने पैसे खर्च हुए हैं वो सारा बिहार सरकार ने किया है। बिहार सरकार ने सारा कंस्ट्रक्शन, सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया है और जो प्राइवेट एंटिटीज को बिहार के अंदर 16 करोड़ 5 लाख रुपए दिए गए हैं उसमें से कोई सा भी अमाउंट रिलीज नहीं किया गया है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं क्या स्थिति है। अब आइए अन्य राज्यों के ऊपर। बिहार को मिला 47 करोड़ 82 लाख रुपए, लेकिन सबसे ज़्यादा आप गेस कीजिए किसे मिला होगा। सबसे ज़्यादा एक छोटा सा राज्य जो कभी आज तक एक भी ओलंपिक मेडल तक नहीं लाया है। स्पोर्ट्स के रैंकिंग में अगर आप देखिएगा तो बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे नीचे है। गुजरात को 606 करोड़ 37 लाख रुपए, यानी कि बिहार को कहाँ मिला 43 करोड़ और उसको मिल रहा है 606 करोड़, यानी कि लगभग बिहार से 15 गुना अधिक। यही उत्तर प्रदेश चले जाए, उत्तर प्रदेश को भी पिछले 7 सालों के दौरान 501 करोड़। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश को 500 करोड़ और गुजरात को 600 करोड़ मिलता है, बिहार को मात्र 47 करोड़। स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखिएगा तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक में मेडल कहाँ से आते हैं? गुजरात नहीं तो हरियाणा नहीं तो पंजाब से। पंजाब का आप देख लीजिए, पंजाब को मिला है मात्र 106 करोड़, जिस गुजरात ने आज तक एक ओलंपिक मेडल नहीं लाया है उसको मिला है 600 करोड़ और पंजाब को मिला है मात्र 106 करोड़। उसके बाद फिर आप हरियाणा का देख लीजिए, हरियाणा को टोटल मिला है मात्र 96 करोड़ 86 लाख रुपए और गुजरात को 606 करोड़, जिसने आज तक मेडल नहीं लाया और जो हरियाणा हर बार मेडल लाता है उसको नहीं मिलता है और बिहार को तो खैर कुछ भी नहीं मिलता है। वही बिहार जिस बिहार ने इस खेल को आयोजित किया है, जिसको जो यहाँ पे अभी भी जीता है। तो ये स्थिति है। ये छोटा सा वीडियो हमने आपके लिए सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि इस पूरे मुद्दे को हमें उठाना चाहिए, कम से कम मीडिया को उठाना चाहिए, कम से कम सरकार को उठानी चाहिए, जेडीयू अलाई है उसे उठानी चाहिए कि आखिर ऐसा बिहार के साथ क्यों किया जा रहा है जब बिहार के अंदर इतना पोटेंशियल है। अब बिहार में बिहार सरकार ने क्रिकेट स्टेडियम बनवा रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रही है। अभी सरकार ने अनाउंस किया, आज ही का न्यूज़ है कि नेक्स्ट ईयर खेलो इंडिया जो होगा वो बिहार में ही होगा। बिहार में अगले पैरा ओलंपिक जो होता है वो खेल अगले साल अप्रैल में 15 महीने भर के अंदर 2-2 खेल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस खेल के सफल होने के बाद इसका क्रेडिट आप किसे दीजिएगा हमें नहीं पता, लेकिन आपको बिहार को क्रेडिट देना पड़ेगा और बिहार को क्रेडिट ही से काम नहीं चलेगा, बिहार को सपोर्ट चाहिए। अगर बिहार ने इतना अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया है तो बिहार को उसके लिए शाबाशी से काम नहीं चलेगा। इस खेलो इंडिया प्रोजेक्ट में जो 600 करोड़ दिया गया है गुजरात को, उस बेईमानी को करेक्ट करने की जरूरत है मोदी सरकार को। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, आप बने रहिए बिहार के साथ। नमस्कार।